और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अभी आपने रिएक्शन सुने तमाम, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया है कि इंडिया को मुजाहिदीन से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी जो इंडिया का इस्तेमाल किया गया है विपक्षी एकता के दौरान, उस पर प्रधानमंत्री ने चोट की, तो अब उस पर प्रमोद कृष्णम ने ये सवाल खड़े किए हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। स्वागत है आपका बहुत बड़ी रिपब्लिक भारत पर। सवाल पहला यही कि जिस तरीके से पीएम मोदी की ओर से बड़ा हमला बोला गया, ये तो काउंटर किया गया, किस तरीके से इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो पीएम मोदी ने कहा कि सब नाम लेने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा वैसा। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुर्भाग्य की, बहुत ही विडंबना है। ये इतना बड़ा देश है, भारत एक महान देश है, इसे ग्रेट इंडिया कहा जाता है। ये इंडिया हमारा प्राइड है। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी देश के बड़े शक्तिशाली और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में उनका सम्मान है, लेकिन उन्होंने ये इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। भाई, कल तक तो आप कहते थे डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, पेलो इंडिया, झेलो इंडिया, हर जगह आप इंडिया लगाते हैं। तो इंडिया हमारा प्राइड है, हम गर्व से कहते हैं हम भारतवासी हैं, लेकिन हम कहते हैं वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। तो हम लोग इंडिया पर प्राउड करते हैं। तो एक आतंकवादी संगठन से इंडिया की तुलना करना, एक आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन एक घोषित आतंकवादी संगठन है जिसने इस देश पे, इंडिया पे हमला किया है। और अगर प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, अगर कोई और मंत्री कहता तो मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री माने जाते हैं, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इंडिया की तुलना एक आतंकवादी संगठन से की है। ये तो बाहर एक भारतवासी का जो दिल है वो दुख रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं इसको राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहता, मैं इसको राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, मैं इसे नफा नुकसान की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हर एक भारतवासी, हर भारतवासी भारत पे गर्व करता है। जो भारत पे गर्व करता है वो इंडिया पे गर्व करता है। हमारी सरकार को क्या लिखा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर इंडिया के नाम से कोई विपक्ष ने अगर कोई ऐसा संगठन या ऐसा कोई नाम दिया जो इंडिया बनता है, तो उससे इतनी एलर्जी क्यों, उससे इतनी प्रॉब्लम क्यों? निशाना साधा गया है और अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष लगातार हंगामे से सदन के सत्र को चलने नहीं दे रहा है। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधते हुए विपक्ष को पूरी तरह से बिखरा और हताश बताया। एक रिपोर्ट इसी स्टूडियो आपको दिखाते हैं। थके हुए निराश लोग, जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध। बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है, इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल जैसे समय का आप उपयोग नहीं करना चाहते। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सत्र के पहले 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बाद आज भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी नेताओं ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। सरकार बार बार कह रही है कि वो दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार चर्चा की जगह हंगामा कर रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलाएं, सदन पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा करें, सरकार की जवाब देते करें, एक अच्छे प्रयास की कोशिश करना चाहिए। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या रोज नारेबाजी करते हैं आप? सरकार सदन में गतिरोध दूर करने और आगे की रणनीति बनाने में जुटी है। इसी को लेकर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। विपक्ष को पीएम ने बिखरा हुआ और पूरी तरह से हताश बताया।
पीएम ने विपक्षी गठबंधन के नए नाम को लेकर भी कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था, इसके साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया लगा है। विरोधी गठबंधन पर पीएम ने हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के रवैये से लगता है कि इनका लंबे समय तक सत्ता में आने का कोई इरादा नहीं है। और अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर मामले पर कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि विपक्ष को चर्चा नहीं, सिर्फ शोर मचाना है। हारे हुए, थके हुए, निराश लोग जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध, न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, न संवाद चाहते हैं। और जिस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है, इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। मुझे लगता है कि सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि चाहे अब जो भी हो, इनके हंगामे को इग्नोर करते हुए हमें अपने बिल पास कराने चाहिए। हम सब इसके समर्थन में हम चाहते हैं हमेशा। एक ओर जहां सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता चर्चा की जगह सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने में जुटे हैं। सोमवार को आपके सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, तो वो परिसर में ही दूसरे सांसदों के साथ धरने पर बैठ गए। अब सवाल ये है कि सत्र के दौरान अगर विपक्षी सांसद ऐसे ही हंगामा और नारेबाजी करके समय को बर्बाद करेंगे, तो मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे और अहम बिलों पर चर्चा कब और कैसे हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।